जय हिंद की सेना। परम आदरणीय साधु संत समाज, देश और विदेश में नाम कमाने वाले सभी कलाकार साथी, आप सभी का उम्रावत की पवित्र पावन धरा पर आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। भाई, दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो या तो लिखी जा चुकी या कही जा चुकी हैं, अमल करना बाकी है। दुनिया की सारी अच्छी बातें लिखी भी जा चुकी हैं, कही भी जा चुकी हैं, अमल में लानी बाकी है। तो हमारे पास नया कुछ नहीं है कहने को। एक बात। दूसरी बात, ये विकास भाई का प्रेम है, ये इतना बड़ा कुनबा जोड़ दिया कि वो मिले तो ऐसे मिले कि उसके मिलने से सुकून मिले। ना तो ये YouTube पे भी देख लेते दिल्ली में बैठ के, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। भाई मैं 1 मिनट और लूंगा, अब मेरे कुछ ध्यान में आ गई बात। विकास, वो दीपक एक बार कागज पहन दे भाई, एक कागज पहन दे बस, एक खाली कोरा पेज दे। आज मेरे नजदीक आ जा भाई, बैठो। भाई ये दिखाई दे रहा है सबको? और ये स्टेज वाले भी देख लो भाई। अब एक छोटा सा सवाल है, क्या है ये, क्या लिखा है? हाँ, किसी ने कहा 13, 1 3 और बताओ, बी और बताओ, हैं? ये 13 भी है, ये बी भी है, ये 1 3 भी है, ये आई और डब्ल्यू भी है, और ये आई और एम भी हो सकता है। इसका मतलब इसकी अपनी कोई स्थिति नहीं है, ये कुछ भी है। और ये हैं हम सारे, ये हम सभी हैं। कमल पकड़ भाई। भाई अब क्या है ये डॉक्टर साहब, क्या है ये अब? विकास भाई क्या है ये अब? भाई अब ये ना तो 1 3 13 कुछ नहीं, अब ये सीधा सीधा है ABC। हर आदमी के व्यक्तित्व में थोड़ी बहुत कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए उसकी संगति की जरूरत है। मेरे में थोड़ी बहुत कमी है तो मेरी संगत बता देगी कि मैं क्या हूं। जैसे ये बी भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था, तो आप सभी की संगति बता देगी आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो, तो उससे आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाएगा। एक छोटी सी बात और, ये भाई साहब हैं केडी भाई को हमारे बच्चे सुनते हैं, हमारा कलेश रहे, मैंने आज पहली बार देखा है। वो बच्चे सुनते हैं इनके गाने, और हम लगाएंगे विकास भाई के गाने, और तकरीबन मेरे को हारना पड़ता है रोज जब भी गाड़ी में उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि बच्चों को तो इनके वो सारे पसंद हैं। और वो कहाँ गए वो भाई साहब थे अपने, रामेर जी, हाँ बिना बालों वाले, हाँ रामेर जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने दान के ऊपर भी एक बात कही। विकास भाई, मैं गारंटी से कहता हूं, पिछले 1000 साल के इतिहास में ये भरी सभा बैठी है, मुझे 5 सेठों के नाम बता दो, कोई किसी का याद नहीं होंगे। इसलिए धन की कीमत नहीं है, लेकिन 2 नाम पिछले 1000 साल में सबके याद हैं। राष्ट्र की अस्मिता के लिए, मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए महाराणा प्रताप के पीछे अपने खजाने खोल देने वाला भामाशाह, और इस भारतवर्ष की आजादी के लिए महात्मा गांधी के पीछे खजाना लगा देने वाले बिड़ला जी। ये 2 नाम सबके याद हैं। पैसा कमाना, पैसा आ जाना, ये सब नियति की तरफ से निर्धारित है। उसका उपयोग कैसे होगा ये हमने करना है। उस पैसे का जैसे मर्जी उपयोग कर लो, बैलेंस यहां सर बना रखा है ऊपर वाले ने। थोड़े दिन पहले सुनी होगी ना खबर सबने, जहाज उड़ा, थोड़ा ऊपर गया,
गद्दे पड़ गया। किसी ने नहीं सोचा था लंदन नहीं पहुंचेगा। वे बच्चे जो खाना खा रहे थे, इसका मतलब ये कोई और मशीनरी कार्यक्रम कर रखा है उसने, उसने अपना सिस्टम सेट कर रखा है। हम जितना भी समय, ये जो भाई विकास ने अपनी मुहिम चलाई है, ये इतनी शानदार मुहिम है भाई। मैं तो बार बार कहता हूं, बुखार हो जाए तो डॉक्टर कहेगा पैरासीटामोल ले ले, कोई कहेगा कॉम्बी फ्लेम ले ले, और बाबा रामदेव कहेगा छोड़ दो इन्हें, इन्हें फेंक दो, गिलोय पी लो तुम। बीमारी एक है, इलाज अलग अलग हैं। लेकिन ये जो पाठशाला है, ये जो संगत है, ये सारी बीमारियों का एक इलाज है। वैसे तो एक बीमारी के कई इलाज, और यहां कई बीमारियों का एक का इलाज। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने जिंदगी में पहली बार रागनी सुनी थी, जयपुर जाते हुए स्विफ्ट गाड़ी थी और सीडी का जमाना था, वो सीडी लगा दी लीलो चमन। जयपुर आना जाना हुआ, वो गुरुजी आपकी रणबीर जी की आवाज में थी। तो मेरे को उस टाइम पहली बार ये पता लगा था कि ये रागनी है, इसमें ये लीलो चमन, और वो किस्सा इन्होंने ऐसा सुना रखा था कि वो उसमें रस्सा बन गया। उसके बाद से धीरे 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 धीरे, मेरे ख्याल में 1998 की या 99 की बात होगी, मेरे मामा हर के गांव में शाही लक्कड़ आ रहा इनके मुंह से सुना था, जब ये पैंट बुरशट पहनते थे, छोटे से थे। तो तब से एक मन ऐसा बनता चला गया। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता देता हूं भाई। कितना ही बड़ा संकट आता हो, ये जो रणबीर जी कह रहे थे ना, आगे विकास वार्ता हम काट दे है भाई, पॉजिटिविटी है इसकी बातों में। ये जो भी बताते हैं उनका अगर हमने कुछ प्रतिशत भी अपने जीवन में धार लिया तो मैं समझता हूं कि जीवन सफल हो जाएगा। और ये बड़े बड़े लोग, संत महात्मा और गुरु जी रणबीर तो कई बार कह चुके कि वो लत्ते पैरन वाला है। आज भी कह रहे थे वो पर्ची काटनी शुरू कर दे, तो ये कुछ भी कर देगा। और भाई हमारे लिए जितने लोग हम इस हॉल में बैठे हैं, आप सब ने तो इनका सफर बहुत दूर से देखा होगा। मेरे को तो खुशी इस बात की है, आगे वो भाई आ रहा है, वो गले में परना टांग रहा है, न्यू हवा करया करते, फिर इन वो बीज नहीं ले, फिर पंखे लगाए, फिर कूलर, और आज ये सफर एयर कंडीशन तक तो आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो रागनी तकरीबन गरीब सा गाना था, गरीब गाना था रागनी। इन कलाकारों की कदर नहीं हुई। 100-200 रुपए देने, पैसे से कुछ नहीं हो रहा, पैसा कोई बात भी नहीं है। लेकिन जो कलाकार ये मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी। मैंने पिछली बार इनके घर गया था, जब इनकी माता जी नहीं है, वो स्वर्ग में जहां भी हैं उनको प्रणाम, जो कोई नूर दे के चली गई। अब हमारी भाभी जी अगर आज यहाँ आई हो, बच्चे तो आए हुए हैं, इनका विशेष ध्यान रखो, पूरा ध्यान इनके ऊपर रखो। और भाई उम्र आपकी 45 साल होने वाली है, 47, 40 साल के बाद आदमी को इस मशीनरी का ध्यान देना जरूरी है। भगवान ने हमारे को 100 साल के लिए भेजा है। आपकी साइकिल की चेन में आवाज आनी शुरू हो जाए तो फट गोली ग्रीस करवाने भागते हैं। नई गाड़ी लेकर आए तो 10,000 किलोमीटर के बाद कंपनी कहती है इसकी चेंज करवाना, तेल पानी चेक करवाना इसका। 40 साल के बाद चेक करवाओ, अपनी पूरी टीम का भी चेक करवाओ। और सारी टीम का मेरी तरफ से निमंत्रण है। मैदानता के 2-3 डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, आप सभी का फ्री में एनुअल हेल्थ चेकअप मैं करवाऊंगा। भाई आना तुमने है, एक बार तुम अपना चेकअप भी करवा लो। ये रात भर जब तक ये मजे दे रहे हो ना, इतने तो जय 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 हो रही है। बाद में बहुत बड़े बड़े आप लोगों से सुना है, ये आवागमन तो लगा ही रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखो, क्योंकि आपका रात भर जागना है, और रात का जागना तोड़ देता है आदमी को। भाई घनी बात कह दी, इतना समय भी नहीं था, ज्यादा कही गई। अगर कुछ भी गलत निकल गया हो, कोई शब्द गलत कहा गया हो, तो भाई क्षमा चाहता हूं। तो बाकी तो ये सब बैठे ही हैं और आनंद आ जाता है। और आपकी ये मुहिम परमात्मा करे ऐसे ही कामयाब रहे। और हम इसमें ये जो हवन है, इसमें अपनी तरफ से आहुति दें, ये परमात्मा की कोई विशेष कृपा है। नहीं तो दिल्ली से चल के यहाँ आने का कोई मकसद नहीं होता।
पर ये जो संत समागम है, आप लोगों की जो सकारात्मक ऊर्जा है, ये अगली गुरु पूर्णिमा तक काम करेगी। यहां से रिचार्ज होकर चले जाएंगे, अगली गुरु पूर्णिमा तक रहेंगे। तो विकास भाई आपका, आपकी पूरी टीम का, केडी भाई का और आपके गुरु जी का, सुमित जी का, महाराज जी का, आप सभी का के चरणों में नमन वंदन। और भाई कोई गलत शब्द कहा गया हो तो माफी चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि जो आदमी अब 3 बजे तक बैठे हैं वो सारे इस मंडली के चाहने वाले लोग हैं। भाई मैंने काउंटर टेररिज्म पे काम करा है, उस बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, एक ही लाइन में समझ जाना आप। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, मोटे आदमी का वजन कम करना हो तो डॉक्टर अलग अलग तरीके बताता है कि कम खिलाओ, इसका इसको उपवास पे रख लो, फ्रूट डाइट दे दो, वो सब चीजें ठीक है, चल जाएंगी। भाई मेरी एक विनती ये है, आप सभी के घरों में 4-4, 5-5, 6-6 फोन सबके घरों में है। अगर यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आए हो तो यहाँ से एक प्रण लेके जाओ, सारे रिश्तेदारों को सिर्फ एक नंबर दे दो, रात को इमरजेंसी में इसी फोन पे फोन करना और बाकी सारे 8 बजे बंद करके एक डिब्बे में रख दो। ये नियम मैंने अपने घर में लागू करा। मेरा बेटा अब 2nd ईयर में पढ़ता है, उसको फोन मैंने 12 पास करने के बाद दिया था और उसने मेरी बात मानी थी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि बच्चे ने ये बात मानी कि 12वीं तक फोन नहीं मांगा मेरे से। भाई फोन का परहेज कर लो, थोड़े से दिन में जो आज कह रहा हूं इसको याद रख लेना, डॉक्टर फीस लेंगे और फोन की लत से पीछा छुटवाएंगे। ये जो मातृशक्ति बैठी है यहाँ, जो रील बनाने में व्यस्त है और जिनका टोमी, ये जो पिलूरे हमने पैदा कर दिए, ये फोन में गेम खेलते खेलते रोटी खा रहे हैं, इन आदतों को छुटवा दो, नहीं तो ज्यादा दूर नहीं है वो दिन, ये नस्ल कुछ नहीं कर पाएगी। किसी को बुरा लगे कोई बात नहीं, मैं क्षमा मांग लूंगा, लेकिन फोन का परहेज करवाओ और बच्चों से रात को फोन लेकर बंद कर दो, एक डब्बे में बंद करो उसको। और अगली गुरु पूर्णिमा, भाई मेरी बात से सहमत है कुछ आदमी? अगर सहमत हो तो अगली गुरु पूर्णिमा पे भाई आज जाते ही बच्चों के हाथ पा जोड़ लो। अरे बेटे, पूरे दिन में तेरा जो बिजनेस है अंबानी से, तूने रूस यूक्रेन डील करनी है, वो तू दिन में कर ले। 8 बजे जब खाने की जगह पे बैठेंगे, सारे कुनबे के फोन एक डब्बे में, एक का फोन रहेगा कि कोई इमरजेंसी है, बुआ बाण का फोन आना है तो इस फोन पे कर लो, समस्या खत्म। फोन को दूर भी रखना है। हम कई बात नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक मेरी इन साथियों से और निवेदन है, भाई अब बात शुरू ही होगी तो, जो सुबह सुबह ये गुलदस्ते वाला गुड मॉर्निंग भेजते हैं, भाई परहेज करो इससे। तुम अननेसेसरी स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो। ये जो चिड़िया के घोंसले, जो आज ये भाई ने मुहिम चलाई कि चिड़िया के लिए घोंसले बनाने पड़ रहे हैं, आप लोगों को पता है चिड़िया कहां चली गई? चिड़िया चली गई इस गुड मॉर्निंग में, क्योंकि वो ट्रेवल कर रहे हैं। आपने गुलदस्ते वाला गुड मॉर्निंग भेजा किसी दूसरे के फोन पे, तो वो गया तो हवा से ही, दिखाई नहीं दे रहा, वो अलग बात है। तो आपने इस वातावरण को इतना दूषित कर दिया है, कोई काम की बात हो तो लिख के भेज दो गुड मॉर्निंग। और अब तो पेंडा छूट गया कि इसको 11 जगह भेजो, नहीं तो वो माता नाराज हो जाएगी। उनसे तो पीछा छूटा है बड़ी मुश्किल से। इन ढकोसलों मत फंसो। जब ये फोन नहीं थे, जब माता नाराज थी या नहीं थी? समस्या ये है कि हमारे को फोन जल्दी मिल गया, फोन का यूज क्या है इसकी एजुकेशन नहीं दी गई और फोन हाथ में पकड़ा दिया। तो अब भी समझ जाओ, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। एक आधा आदमी तो ऐसा है, वो 5 ग्रुप, मेरे 5 ग्रुपों में एक सब मैसेज भेजेगा वो गुलदस्ते वाला गुड मॉर्निंग, 5 को फिर आप डिलीट करोगे। आदमी नहाना छोड़ सकता है, रोज मोबाइल की सफाई जरूरी होगी। इसलिए थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग ढंग से कर लो, बच्चों को इससे दूर रख लो। हमारी और आप सबकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि एक तो वो आदमी जिसने साइकिल के साइड में पहिए लगाए, वो इन बच्चों के बचपन का दुश्मन था, जिसने गिरने ही नहीं दिया। आप याद करो, जो हमारे से बड़े उम्र के लोग बैठे हैं, कैची मार साइकिल सीखते थे गुरुजी, गोड्डे फुड़वाया करते। आज 2री 3री साल का बच्चा है, साइड में सपोर्टिंग व्हील लगा दिए, पढ़ना दे रहे बालक ने,
पढ़न नहीं दे रहे तो फिर वो सुशांत राजपूत बन जाता है, और थोड़ा सा झटका लगेगा तो फिर फांसी लटक जाता है, क्योंकि झटका झेला ही नहीं। पहले बस अड्डे पे जाके इंतजार करते थे बस का, तो ठहराव था कि एक बस छूट गई अगली आ जाएगी। अब अगर आपकी ओला ऊबर 2 मिनट लेट हो जाए तो ड्राइवर को गाली दे देते हो। ये समस्याएं बन गई हैं, इनका सुधार हमने खुद ही करना है। मैंने अगली गुरु पूर्णिमा का भी समय आज ले लिया, क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।